अब भैया किसी का बरियात आया ना, रात भर उस बरियात में तू सब्जी बांटा है। सवेरों के क्या वो लड़की वाला क्या जाएगा, कहेगा कि पैसा लाइए कि रात भर हम सब्जी बांटे हैं। नहीं ना कीजिएगा, क्योंकि आपने समाज के नाते उस काम को किया, तो इस क्रिया को कौन सी क्रिया कहेंगे? आ गया समझ में? चलिए, तो इसमें इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना है कि आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया, ठीक है। तो आप बहुत सारे काम करते हैं ना, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आप बहुत सारे कामों को करते हैं, ठीक है। उसमें आर्थिक क्रिया भी अनार्थिक क्रिया भी है। अब कोई आदमी घर से झोरा वोरा लेके निकलता है, झोरा का मतलब समझे, एक बोरवा ले लिया, निकल दिया कमाने और कमा उमा के शाम को आया, ठीक है। तो वो भी तो एक क्रिया है ना। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम करना होता है ना। तो वो भी तो एक क्रिया है। तो याद रखिएगा, जो भी काम हम पैसा कमाने के लिए करते हैं उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी कि इंसान जो भी काम करता है जिसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना होता है, क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें से कौन लड़का है भैया जो बिना पैसा के काम करेगा? कोई नहीं सर। चलो भैया, मेरे घर बहुत सारा काम है, ठीक है, करेगा? अरे उसको तू बहुत हंस रहा है, अरे मजा ले रहा है ना, तू बर्बाद हो जाएगा ना। यानी कि मास्टर के यहाँ एक दिन के लिए बिना पैसा का काम करेगा तो तू बर्बाद हो जाएगा। वाह जी। अनार्थिक क्रिया देखिए, वो क्रिया होता है, अब आपने देखा होगा, एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ कभी बारात आई है लड़की के यहाँ? तो बारात आया है, अबे भैया बारात लड़का का नहीं आता है, लड़की का आता है। बारात आया है तो बारात में क्या आपने सब्जी पूरी बांटा है? लड़की के बारात में गांव के लोग मदद करते हैं, दिन भर मदद करते हैं, यहाँ तक खाना तक बना देते हैं, लेकिन क्या उसका पैसा लेते हैं? किसके लिए करते हैं? समाज के लिए। अनार्थिक क्रिया वह क्रिया होती है, याद रखिएगा, जिसमें क्या होता है ना, पैसे के लिए काम को नहीं किया जाता है। वह काम जो सिर्फ समाज सेवा के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अनार्थिक क्रिया। तो चलिए, ये चीज़ तो समझ में आ गया कि आर्थिक क्रिया, तो आर्थिक क्रिया का मतलब होता है कि अगर कोई काम जिसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना होता है उसे हम आर्थिक क्रिया। तो पैसा कमाने के लिए हम क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे, है ना, मजदूरी करेंगे, नौकरी करेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी काम करेंगे, व्यापार सारे कोई भी काम करेंगे जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है उसे हम कौन सी क्रिया कहेंगे? आर्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया किसको कहेंगे? अब एक बात जान लो, एक आदमी मंदिर जाता है ना, भगवान की भजन करता है, भगवान की, वो भी तो कोई काम कर रहा है ना। तो भैया कौन सी क्रिया हो गई? अनार्थिक क्रिया। क्यों आता है ना, मस्जिद में आप लोग जाते हो, मंदिर में जाते हैं, क्यों जाते हैं? श्रद्धा से जाते हैं, पूजा करते हैं ना। एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो कहीं पैसा आता है? पैसे के लिए करती है? नहीं ना करती है। तो उसे हम अनार्थिक क्रिया कहेंगे। आर्थिक क्रिया आया समझ में? आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, हमको आ गया समझ में। वह काम जिसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? जिसका उद्देश्य पैसा कमाना, समाज सेवा करना। कोई आदमी अगर मजदूरी करता है ना, आर्थिक क्रिया। एक माँ बच्चों को क्या करती है? को जन्म देती है ना, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अब भैया चलिए, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? पूंजीवादी। अच्छा, अरे तू चुपचाप कल बैठल है? कोई मारा है तुमको? बड़ा मारा इसको, कोई मुँह हाथ फूल गया है, देखा हो तो इधर। इधर देखो, लड़की सब इधर ध्यान दो, लड़की सब अच्छा से पढ़ती है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? पूंजीवादी, समाज और मिश्रित होता है ना। तो याद रखिएगा, पूंजीवादी का मतलब होता है कि वह देश जो पूंजीपति लोग चलाते हैं, बात समझे कि नहीं? जिसमें बड़े बड़े, तो याद रखिएगा इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अमेरिका।
अमेरिका पूंजीवादी है, ठीक है, ठीक है। पूंजीवादी इसीलिए क्योंकि पूंजीपति लोग देश को चलाते हैं, तब ना हम यहाँ से, हम तो भैया नौकरी करने जाते हैं, क्योंकि वहाँ खाली व्यापारी ही पैदा होता है ना। हमारे यहाँ क्या पैदा होता है? नौकर। हमें सबसे पहला चीज़ क्या चाहिए? नौकरी। लोग सबसे पहले हमारे भारत में क्या खोजते हैं? नौकरी। जन्म लेता है, खाता है, पीता है, बड़ा होता है, तब बाबूजी क्या कहते हैं? बेटा पढ़ लिख के वो नौकरी कर ले। बाबूजी ये नहीं कहते कि बेटा एक काम कर, तू चाय के बिजनेस कर ले, पकौड़ा बेच ले। कहते हैं लोगों को पकौड़ा बेचना चाहिए कि नहीं? अरे भैया बेचना चाहिए, आओ ना मेरे साथ, चलो पार्टनरशिप करते हैं, खोलते हैं। हाँ, मजा ले रहा है। अब्बा MBBS पकौड़ा वाला किन्ने बन गया रे? कहिया बना है? अच्छा, चलो ये पूंजीवादी तो समझ में आया ना। समाजवादी, देखिए समाजवाद की विचारधारा सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने दिए थे, ठीक है। किसने दिए थे? कार्ल मार्क्स के बारे में आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स जो थे एक अच्छा व्यक्तित्व थे। इन्होंने किताब लिखी थी समाजवाद पे, जिसका नाम था दास कैपिटल, ठीक है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है जहाँ पे समाज के गिने चुने हुए लोग देश को चलाते हैं, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे समाज या समाज के द्वारा चुने हुए लोग देश को चलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब क्या होता है? देखिए मिश्रित का मतलब होता है जब दोनों मिल के देश को चलाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? आज मेरा देश बर्बाद क्यों है जानते हो? क्योंकि ये मिश्रित, ये 70% पूंजीवादी है या 30% समाजवादी है। ये 70 + 30 ये पूंजीवादी है और 30% क्या है? समाजवादी। अब 70% पूंजी, ये पेट्रोल से लेके इतना चीज जो महंगा हो रहा है, काहे महंगा हो रहा है? अगर ये समाजवादी अर्थव्यवस्था रहता ना, देखो चीन को देख लो, चीन में हर एक चीज सस्ती मिलती है ना, है? कहता है कि चाइना का सामान का भरोसा नहीं है, देखो सबके हाथ में चाइना का फोन है ना। तो चाइना आखिर इतना सस्ता क्यों बेच रहा है? तो सीधा सीधा इसका एक मतलब समझो, क्योंकि यहाँ पे क्या है? समाजवादी चीज़ों का दाम जो तय करती है वो सरकार के द्वारा तय की जाती है। रियल में हमारे देश को पूंजीपति लोग ही चला रहे हैं, ठीक है। तो हमारा देश क्या है? नाम के लिए है ना, याद रहेगा। चलिए, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र है? कौन कौन? प्रथम, है ना, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद तृतीय। चलिए, प्रथम क्षेत्र में क्या आते हैं भैया? दूसरे क्षेत्र में क्या आते हैं? तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं? इसको सेवा क्षेत्र भी। अब सेवा क्षेत्र का मतलब समझो कि तुम बस में चढ़ लिया ना। अब यहाँ से तुम बस में चढ़ा, बस में चढ़ के मुजफ्फरपुर गया, मुजफ्फरपुर तुमको उतार दिया। अब तुमसे 20 रुपया ले लिया, 50 रुपया ले लिया, तो तुमको दिया क्या? सेवा। क्या दिया? सेवा। वही पैसा लेके दुकान में गया तो तुम मिर्चाई खरीद के लाया, ठीक है। मिर्चाई का खाते हो? अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले भारत में हरी मिर्च जो होता है ना, किसने लाया था? बांस का डिगा वाला आया था। तो खाया? खाने में मजा आता है? तीखा लगता है? पानी पूरी खाने वाली से कि मिर्चाई अच्छा लगता है? ये पानी, हाँ लड़की सबको उकरा सके तो अब ऐसे करेगी, उसको क्या कहेगी ना, पानी पूरी वाला के यहाँ सब जाएगी लड़की सब, तो क्या करेगी पता है? जाएगी भैया थोड़ा और तीखा करो, ठीक है, तीखा बना लेगी वो। तीखा बनाने के बाद क्या होगा कि जब उसको खिलाएगा देखेगी कि खाती रहेगी, यानी कि पंखा है। तो देखना रियल बात है ना, ऐसी करती है ना। भैया थोड़ा तीखा, भैया और मिर्च डालिए ना, कम तीखा है। और जब तीखा हो जाएगा तो क्या करेगी वो? खाएगी उसको, यानी कि ये इसको पंखा समझ के हो गई, ठीक है। आंसू गिर रहा है तो ये उसको खा रही है, छोड़ेगी नहीं, पूरा ले भाई। जब पता है कि तीखा है तो उसको तीखा खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसको और उसके बाद तीखा पानी भी, ठीक है। चलो, तो प्रथम क्षेत्र में क्या आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं? तृतीय क्षेत्र में कृषि क्षेत्र, यानी कि पशुपालन से लेके जो हम खेती करते हैं, प्रथम क्षेत्र में आते हैं। उद्योग धंधे व्यापार जो होते हैं, कौन से क्षेत्र में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं? सेवा क्षेत्र।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया।